क्षेत्रीय दलों का जातीय जनगणना वाला मुद्दा हाईजैक हो चुका है। कांग्रेस चुनावी राज्यों में जातीय जनगणना की बात कर रही है, जो अब कांग्रेस के सहयोगियों को ही पसंद नहीं आ रहा। और इसी वजह से अखिलेश यादव के साथ ही अब मायावती भी जनगणना पर कांग्रेस को घेर रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति से ही उभरे हैं। इन क्षेत्रीय दलों के पास वोट बैंक के लिए जातीय गोलबंदी ही रास्ता है। यूपी बिहार में 50% से अधिक ओबीसी वोट हैं। लेकिन बीजेपी इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे रही है और ओबीसी दलित वोटों को पाले में लाने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस के इस दांव से अब सहयोगी दलों में तनाव है। और यही वजह है कि जो काम बीजेपी को करना था, वही काम अब कांग्रेस के सहयोगी ही करने। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस अब अपने सहयोगियों के निशाने पर आ चुकी है। जाति के नाम पर सत्ता का सपना देखने वाली कांग्रेस बीजेपी के भी निशाने पर है और मायावती के निशाने पर भी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस जनगणना वाले दांव पर तनाव में आ चुकी है। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता। लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देश की सियासत में जनगणना का जिन्न तब बाहर आया जब बिहार में नीतीश कुमार ने जनगणना सर्वे को सार्वजनिक कर दिया और उस सर्वे में मुस्लिम यादव को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया, जैसा कि बीजेपी अब भी आरोप लगा रही है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इंडी एलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। अब जातीय जनगणना पर कांग्रेस की सक्रियता उसके ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को असहज कर रही है। उन्हें इस मुद्दे को हाईजैक होने की चिंता भी सताने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को जनगणना के मुद्दे पर घेर लिया। ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ बनने वाला इंडिया गठबंधन वक्त से पहले ही बिखर जाएगा। जिस तरह से जातीय जनगणना समेत मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार तेजी दिखा रहे हैं, उससे बात साफ हो गई है कि म्यान में रखी हुई तलवार अब बाहर आ चुकी है। अखिलेश यादव 5 दिवसीय विधानसभा चुनाव के दौरे पर हैं और लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। यानी जो काम बीजेपी को करना था, वो काम कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कर दिया है। हालांकि इसके पीछे के मायने भी काफी दिलचस्प हैं। यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति से उभरे। कोर वोट बैंक के साथ नई पूंजी जोड़ने के लिए उनके पास जाति गोलबंदी का ही रास्ता है। दोनों ही राज्यों में 50% से अधिक ओबीसी वोट होने का दावा किया जाता है। बीजेपी पहले से ही इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है। कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर ओबीसी दलित वोटों को पाले में करने के लिए आस लगाए है। यानी 2024 का चुनाव सत्ता का चुनाव है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल है। ऐसे में इस मुद्दे पर उसकी मुखरता क्षेत्रीय दलों से कहीं अधिक असरदार हो सकती है। ऐसे में वोटों के बंटवारे का खतरा और बढ़ेगा। इसीलिए भी समाजवादी पार्टी सहित दूसरे दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी जातीय जनगणना के साथ पिछड़ों के हक में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए पुराने पन्ने खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस से तनातनी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है और बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण का प्रस्ताव भी दिया है। अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43% आरक्षण का प्रस्ताव है, जो फिलहाल 30% है। वहीं कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए पहले की तरह 10% आरक्षण रहने वाला है। तो वहीं इस प्रस्ताव के बाद अनारक्षित वर्ग यानी कि सवर्ण के लिए सिर्फ 25% सीटें ही बचेंगी। आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई